सपने जीने व साझा करने लगो। अब ना सोचने का काम दिमाग करता है, सही सोचो। क्या करता है? दिमाग। और दिमाग थकता है। कौन है जो नहीं थकता है? जो हमारी आखिरी सांस तक हमारा साथ देता है, वो कौन है? हमारा दिल है। दिल को सोच नहीं भाती, दिल को सपने भाते हैं। तो जब बिग पिक्चर पता ही चल गई है, बिग पिक्चर पे भरोसा ही हो गया है, बिग पिक्चर आपकी आत्मा की गहराइयों तक पहुंच ही गई है, तो बड़े सपने देखो। तो मर्सिडीज के सपने देखो। अक्षय दत्ता क्यों सक्सेसफुल है? आप लोगों ने शायद इसकी वो सिल्वर डिप का डेमो करते हुए वीडियो नहीं देखी होगी। देखिए यूट्यूब पर अक्षय दत्ता डालो तो आज भी सबसे पहले वही वीडियो आती है। पर आप में से कितने लोगों ने इसकी वो जो हमने रिकॉर्डिंग करी थी फिल्म स्टूडियो में, कितने लोगों ने वीडियो सुनी है जिसमें इसने कहा था हेलीकॉप्टर वो आइलैंड खरीदना है। अक्षय दत्ता जब डीओ से आती थी, अपनी यूनिवर्सिटी से आती थी, आकर के कपड़े बदलती थी और मीटिंग में खड़ी होती थी ना, तब भी यही कहती थी आइलैंड खरीदूंगी। इसके पापा मम्मी को मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी, बहुत बहुत साथ देते हैं राजीव जी। बट मुझे नहीं लगता कि धीरू भाई अंबानी थे। कैसे इस लड़की में हिम्मत आई? क्योंकि इसको ये बात समझ में आई कि सपना देखना है, बड़ा सपना देखना है। हम सब आलसी जीव हैं, मैं तो बहुत आलसी हूं। आप में से कितने लोग हो आलसी? आलसी लोग ही सक्सेसफुल होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। अगर आप आलसी नहीं हो तो आलसी बन जाओ। कैसे? हमें सारे जीवन काम नहीं करना, हमें इतना आलस है कि 2-3 साल में निपटा के रखते हैं। सारे जीवन काम करने वाले बेवकूफ हम दिखते हैं। 2-3 साल में निपटा करके नक्की करना है, और उसके लिए जरूरी है बड़ा सपना देखना है। आलसी जीव हैं तो छोटी मोटी सोच के साथ हिलेंगे नहीं, हम हिलेंगे बड़ी सोच के साथ। सुरेखा भार्गव को हिलने का आज क्या मकसद है? बेस्ट गाड़ी, बेस्ट घर, बेस्ट बच्चे, बेस्ट नेटवर्क, बेस्ट फॉरेन ट्रिप्स, बेस्ट सक्सेस, बेस्ट चेक। घर बैठ जाऊं। अगर 5,000 लोगों को 10 लाख रुपया महीना कमाने का मेरा सपना नहीं होता, मदद करने का, तो मैं आज क्यों हिल रही होती? आप कहोगे मैडम 5,000, अभी तो 100 भी नहीं है, सपना तो बड़ा है। तो क्या फर्क पड़ता है? जब 100 रुपए का चेक नहीं आया था, हेलीकॉप्टर का सपना भी तो तभी बोला था। जब 100 रुपए का चेक नहीं आया था और बोला था, वो छोटे से बच्चा जब रोता था बगल में और लोग कहते थे कैसी माँ है, बच्चे को रुला रही है, तो मैं कहती थी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी छोटे बच्चों को कुछ पता नहीं चलता, तकलीफ हो रही है तो नहीं हो रही है, तो इसकी शादी होगी ना तो डोली हेलीकॉप्टर में उठाऊंगी। उनको चुप करने के लिए बोलती थी और खुद का हौसला बुलंद करने के लिए बोलती थी। 100 रुपए का भी जिस लेडी का चेक नहीं हो, तो क्या चाहिए? सपना। बिल्कुल गो वाइल्ड, बड़े बड़े सपने बोलो, बड़े बड़े सपने डिक्लेयर करो, जिनको बोल के खुद पे भी भरोसा नहीं है ना, खुद को भी भरोसा नहीं है ना कि ये होगा। बोल दो, बोलने के थोड़ी पैसे लगते हैं। पर कहते हैं एक झूठ 100 बार बोला जाए तो सच हो जाता है। तो हम तो रोज 5-6 मीटिंग करते हैं, महीने भर में ही है ना 150 बार बोल देंगे, 1 साल में 1500 बार बोल देंगे, 10 साल में 15,000 बार बोल देंगे, तो होना हो नहीं होना काम तो हो ही जाएगा। बोलो, साझा करो। बहुत बड़ी ताकत आती है सपना बोलने से और सपने को साझा करने से। सो आर यू रेडी? तैयार हो? जिस समय हमने बोलना शुरू किया था ना कि सारे हिंदुस्तान पे राज करेंगे, सारे हिंदुस्तान में नेटवर्क बनाएंगे, सारे हिंदुस्तान में, क्यों किया था मैं आपको उसका सीक्रेट बताती हूँ। जब हमें पता चला कि भैया 4,000 प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड सेल होते हैं, तो हमने कहा भाई ठीक है बात। तो तब मॉल वॉल तो वर्ड हमें पता नहीं थे। मैंने ऐसी बूंद मिल गई हमको कि दूसरे देशों में 4,000 प्रोडक्ट सेल होते हैं। ये थी बूंद। इस बूंद से समुंदर हमने क्या बनाया? करके देखो मेरे साथ, पॉजिटिवली। ठीक है, ऐसे रखो हाथ। एक दिन ऐसा आएगा 5,000 गाड़ियों की पार्किंग वाली बिल्डिंग होगी। तब मॉल शब्द नहीं पता था। 5,000 गाड़ियों की पार्किंग वाली बिल्डिंग होगी, और उस बिल्डिंग में 8 से नीचे के फ्लोर पे गाड़ियां, 2-3 ब्रांड की। कहने में क्या जाता है, पैसे लगते हैं। 2-3 ब्रांड के। आपने मेरा गला पकड़ लिया कि मैडम अभी तक कार नहीं आई। किसी ने गला पकड़ा मेरा? नहीं। दूसरे फ्लोर पे मोटर बाइक, स्कूटीज। 3rd फ्लोर पे FMCG प्रोडक्ट, 4th फ्लोर पे वेलनेस, 5th फ्लोर पे कलर कॉस्मेटिक, ब्यूटी प्रोडक्ट्स। ऐसे करके 13 माले हमने अपने दिमाग में बना लिए। और फिर क्या सोचा, लोग आएंगे
सामान सेलेक्ट करेंगे, 24 घंटे 24/7 तो बाद में आया। हमने पहले सोचा कि 24 घंटे 24/7 लोग आएंगे और लोग सामान सेलेक्ट करेंगे, काउंटर पे जाएंगे, अपना MCA नंबर बताएंगे और बिलिंग कराएंगे। और सुरेखा भार्गव, वो सारे MCA नंबर तेरे नीचे होंगे। अब मुझे बताओ, आपके नीचे क्यों नहीं होंगे? ईमानदारी से बताओ, आपकी बिल्डिंग में आपके अलावा वो सब लोग आपके नीचे क्यों नहीं होंगे? आपके मोहल्ले में आपके अलावा कितने लोग 0.001% भी नहीं करते हैं? वो सारे लोग आपके नीचे क्यों नहीं होंगे? आपके फरीदाबाद, दिल्ली जैसे शहर में, आपके जयपुर में, आपके कलकत्ता में 0.001% भी नहीं कर रहे, तो जो लोग बचे हैं वो आपके नीचे क्यों नहीं होंगे? पर किसके नीचे होंगे? जो इस बूंद को समुंदर बनाएगा। इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन कि 4000 प्रोडक्ट मूव होते हैं, इस इंफॉर्मेशन को क्या हम कचरे में डाल देंगे? इस इंफॉर्मेशन को कि इतने सारे लोग सक्सेसफुल हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं, तो हम 25-50 हजार में खुश हो जाएंगे? इतने बेवकूफ हम हो सकते हैं क्या? नहीं, ये पागलपन है, अपने बच्चों के साथ अन्याय है। तो सपने देखो और सपने साझा करो। आर यू रेडी? साहस करो। अभी अल्पेश गज्जर जी मुझसे पूछ रहे थे, सुरेखा मैम, आपकी सक्सेस को अगर एक शब्द में डिफाइन करना हो, एक कारण बताना हो कि आप क्यों सक्सेसफुल हो, तो मैं कहती हूं साहस। साहस। मैं आपको बताऊं, जब हम मीटिंग अटेंड करने गए थे, मेरे पास 1.5 साल का बच्चा था, इधर भाग रहा था, उधर भाग रहा था, पूरी मीटिंग ढंग से अटेंड भी नहीं कर पाई थी, फिर कुछ सैंडविच खा लिया, फिर उल्टी हो गई, फिर उस उल्टी को किसी को बुला के साफ करवाया, ये वो, बड़ी मेरी देखा जाए तो मैसी मीटिंग थी, मेरी फर्स्ट मीटिंग। कुछ समझ में नहीं आया था, बस इतना समझ में आया था बड़े लोग हैं और गंगा बहाने वाले, हमें भी बहती गंगा में हाथ धोने। इतना कॉमन सेंस तो है ना कि जी ये लोग तब ही सक्सेसफुल होंगे जब हम जैसे आम लोग सक्सेसफुल होंगे। हमारी सक्सेस की परिभाषा इनकी सक्सेस की परिभाषा बनेगी, तो इतनी तो समझदारी, कॉमन सेंस हम सब में है। बस दोस्तों, मैंने फैसला कर लिया, पापा बाहर निकले, कहने लगे क्या करना है? मैंने कहा पापा ज्वाइन तो कर लेते हैं। मम्मी के नाम से ज्वाइनिंग डाली गई, प्रमिला भार्गव जी के नाम से ज्वाइनिंग डाली गई। मैं भी खुश थी कि चलो मम्मी की आइडेंटिटी क्रिएट होगी, मम्मी का पैसा भी आएगा, तो चीजें भी घर में भी सेट होंगी। सिर पे घूंघट था, याद रखिएगा, इतना घूंघट में गई थी मैं मीटिंग अटेंड करने। फिर जी मम्मी के नाम पे काम करना शुरू किया। मार्च 1996 की ये बात है। कुछ चला नहीं, घर पैसा का पैसा था, वही सास बहू का, और वही जैसा हर घर की अपनी कहानी होती है, मेरी अपनी लिमिटेशंस, बच्चे का अपना साथ। छोटे मोटे बेसिक एक्शन जरूर कर रहे थे, पर लीडरशिप लेवल पे कुछ नहीं कर रहे थे। सीखने में बहुत टाइम लगा। घर से 35 किलोमीटर दूर ऑफिस था। सर्दी में सर्दी ज्यादा, गर्मी में गर्मी ज्यादा, बरसात में बरसात ज्यादा, छोटे बच्चे का साथ। फिर देखा किसी का 11,000 का चेक आ रहा है, किसी का 27,000 का चेक आ रहा है, और हमारा तो चेक ही नहीं आ रहा। तो मैंने मम्मी को कहा, मम्मी आप जा रही हो, पता करके आना। मीटिंग में मम्मी जाती थी बस, मम्मी आप जा रही हो, पता करके आना ये लोग करते क्या है। तो मम्मी आई, कहने लगी बेटा ये लोग हर हफ्ते ऑफिस जाते हैं। मैं तो सिर्फ 100 PV कर रही थी। एक तो काम ऐसा है जो चेक आया या चेक नहीं आया, मैंने पहले दिन से लेकर के आज तक रिकॉर्ड है मेरा, किसी भी महीने 100 PV से कम नहीं किया है, किसी भी महीने। 8 प्रोडक्ट में भी नहीं किया, तो अब तो 800 प्रोडक्ट है। अगर कोई 100 PV नहीं कर रहा है ना, तो उसका कमिटमेंट लेवल लो है, यही बात साफ है। और कमिटमेंट लेवल लो है का मतलब सपना नहीं है, और सपना नहीं है का मतलब साहस नहीं है, साहस नहीं है का मतलब समझा नहीं है। समझ रहे हो? तो मम्मी कहने लगी भैया ये लोग हर हफ्ते ऑफिस जाते हैं। तो मैंने अरुण जी को पटाया। हर वाइफ ना अपने हस्बैंड को पटाना जानती है। हम लोग बहाना बना देते हैं, मेरे हस्बैंड नहीं मानते। अरे हलवे में कब चीनी कम करनी है, रायते में कब नमक ज्यादा करना है, कब मुस्कुराना है, कब नहीं मुस्कुराना है, कब गर्दन ऐसे हिलानी है, कब गर्दन ऐसे हिलानी है, हमको अच्छे से पता है। यस और नो? और इसके आगे तो सब हारे हैं, रामायण महाभारत सब हमने करा दी, और यह हम कहते थे हमारे हस्बैंड नहीं मानते। तो मैंने अपने हस्बैंड को पटाया। मैंने कहा अरुण जी आप मेरे को छोड़ आया करो, मैं आते वक्त बस से आ जाऊंगी, ऑटो से आ जाऊंगी। ऑटो में 70 रुपए लगते थे उन दिनों, बहुत बड़ी बात थी। उस समय की 12,500 रुपए की ज्वाइनिंग, आज की तारीख में 1200 रुपए, 1,250 की ज्वाइनिंग, आज की तारीख में मान के चलो 8,000 साढ़े 8,000 रुपए की ज्वाइनिंग, समझ लो।
मैंने अरुण जी को पटाया, बच्चे को, निशांत को चुन्नी से बांध करके अपनी कमर पे बैठ जाती थी और ऑफिस जाती थी। ऑफिस गई तो पता चला बच्चे अंदर अलाउड ही नहीं है ट्रेनिंग रूम में। बाहर खड़ी होकर सुनती थी, थोड़ा सा दरवाजा खोल के निशान बाहर मस्ती करता रहता था, मैं सुनती थी। फिर जब लोग बाहर निकल के आते थे, फिर जब वो आपस में जब चाय पीते वक्त बात करते थे, वो मेरी असली ट्रेनिंग होती थी। मेरे को आप जैसे मनोज मलिक जी, कुलदीप जी की ट्रेनिंग नहीं मिली, पर जहां साहस होता है ना, वह सब कुछ हो जाता है। तीसरे दिन गई, जब तीसरे हफ्ते गई, मैंने वेडनेसडे बना लिया था मैं हर वेडनेसडे जाऊंगी। तीसरे वेडनेसडे गई तो कोई मेरे से कहने लगे, अपनी वाइफ के साथ आए थे, कि मैं बच्चे को संभाल लेता हूँ, थोड़ी देर अंदर बैठ जाओ। तो मैं अंदर बैठ गई तो उनकी कार में मेरे निशान की उंगली आ गई दरवाजे में, सारा नखून निकल गया। उसके दर्द से ज्यादा मुझे चिंता इस बात की हो रही थी, सासू माँ मारेगी कि इनके पोते का क्या कर दिया मैंने। और ये मुझे पक्का पता था अगली वेडनेसडे से तो भूल जाओ, आने ही नहीं देंगे। घर गई, इसकी ड्रेसिंग कराई, फिर घर गई। अगले वेडनेसडे आप सोच के बताओ मैंने घर वालों को कैसे पटाया होगा कि मुझे फिर जाना है। क्या चाहिए? करेज। काम हो जाएगा। वो चूल चाहिए, चूल। बिना चूल के काम नहीं होता। और जब सपने देखते हैं ना, अंदर नहीं रख लेने, वो साहस करना है उनको विजुअलाइज करने का। हम क्या है, अपलाइन कहता है सपने देखो तो बोल तो देते हैं हाँ ये गाड़ी ले लेंगे, ये चेक ले लेंगे, फिर अंदर ही अंदर कहते हैं धत तेरे की, पहले आए तो सही, 10,000 तो आ जाए, 50,000 तो आ जाए, बातें तो बड़ी बड़ी हैं, अंदर सारा खाली खाली। गलत है। विजुअलाइज करने की हिम्मत रखो, सारे सेंसेस के साथ, अपनी सारी इंद्रियों के साथ सपने को जियो। उस सपने में क्या स्वाद होगा चखो, उस सपने में क्या मिठास होगी, क्या कानों में कौन सी तालियां पड़ रही होंगी, आंखों से क्या दिख रहा होगा, खुशबू किस चीज की आ रही होगी, क्या टच हो रहा होगा आपके ऊपर, उसको फील करो। उस सपने को, सारी इंद्रियों को इन्वॉल्व करके सपना देखो। ऐसा जैसे सपने के बारे में बात करो तो आंख से पानी आने लग जाए कि अभी सामने हो रहा है वो। मैं 8-8, 10-10 घंटे एक सपने में देती हूँ, सोचती रहती हूँ। रोज रोज ट्रेन में जाते थे, बस में जाते थे, कभी मेरे को थकान हुई नहीं। अभी मेरी कल बहू है ना बता रही थी, मेरे को शुलूनी यूनिवर्सिटी वालों ने बुलाया है 29 को, मुझे ये महारुद्राक्ष अवार्ड कोई इंडस्ट्री का है, वो अवार्ड मिलने वाला है। थैंक यू। तो मैंने बोला मैं सुबह ट्रेन से चली जाऊंगी शताब्दी से और शाम की ट्रेन से वापस आ जाऊंगी। उन लोगों ने बोला हम आपको कालका से ले लेंगे और है ना फिर आपको छोड़ देंगे अगली शताब्दी से पहले। तो मैं तो खुश, हम तो जमीन के लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं। मैंने कहा हाँ। मेरी बहू कहने लगी मॉम आपको जाना ही है तो आप ट्रेन से क्यों जा रही हो? फिर उसने फटाफट देखा, सर्च किया कि अच्छा ठीक है आप चली तो जाओ सुबह 7:30 बजे की शताब्दी से, पर रात की 9 बजे की ट्रेन रात को 6:20 की ट्रेन होगी, हबड़ तबड़ हो जाएगी, 9 बजे अलास्का की फ्लाइट है, आप फ्लाइट से आओ। फिर वो कहने लगी मॉम आप सोच ही क्यों रही हो ट्रेन से जाने का? मैंने कहा बेटा मैं आज भी वही हूँ जिसको ट्रेन से जाना अच्छा लगता है। टेक ऑफ लैंडिंग की बजाय अगर ट्रेन 3-4 घंटे की है तो ट्रेन लेना मैं पसंद करती हूँ। जो व्यक्ति आज भी इतना पैसा कमाने के बाद भी इस सोच का है, उस व्यक्ति के लिए बेटे को हेलीकॉप्टर में लैंडिंग कराऊंगी, हेलीकॉप्टर में डोली उठाऊंगी, सोचने के लिए क्या चाहिए था? साहस। वो विजुअलाइज करने के लिए इतना विजुअलाइज किया मैंने, रोज रोज इतना विजुअलाइज किया। आपको पता है अभी जब बेटे की शादी के लिए होटल बुक करी तो मे फेयर सिलीगुड़ी में हमने देखा कि बहुत प्यारा होटल है और 1 लाख स्क्वायर फीट का एक लॉन है। तो बस ठीक है इस पे हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हो जाएगी। हमने वो होटल बुक कर दिया, पैसे दे दिए। फिर जब होटल वालों के साथ बैठ करके बोला कि हमको हेलीकॉप्टर में लैंडिंग करानी है, कहने लगे भूल जाओ, आर्मी की बाउंड्री और हमारी बाउंड्री कॉमन है। हम तो यहाँ बलून भी उड़ाते हैं ना, तो एक बंदे को बंदूक लेके छर्रे लेके बैठाते हैं, वो बलून फोड़ता है कि उड़ता हुआ बलून भी उनके यहाँ नहीं चला जाए, तो हेलीकॉप्टर तो आप भूल जाओ। मैंने कहा नहीं आप देखना हो जाएगा। कहने लगे प्राइम मिनिस्टर भी हमारी होटल में ठहरते हैं, अमित शाह भी हमारी होटल में ठहरते हैं, एयरपोर्ट पे उतरते हैं, कार से आते हैं, आप भूल जाओ। मैंने कहा उन्होंने पूछा नहीं होगा, मैं पूछ रही हूँ, आप कर सकते हो। दोस्तों मुझे ही मालूम है काम कैसे हुआ, पर आपको पता है जब हुआ तो कैसे हुआ? हमारी 11 तारीख की शादी थी, 10 तारीख को है ना दूसरे फंक्शन थे, मैं 8 तारीख को पहुंची थी, 9 तारीख को अलग अलग एजेंसी से मेरी मीटिंग थी। तो उसमें से एक एजेंसी थी, हमने कलकत्ता से बुलाई थी डांस पार्टी, 24 डांसर्स के साथ एक प्रोफेशनल टीम आई थी जिन्होंने पूरी शादी के म्यूजिक की जिम्मेवारी संभाली हुई थी। हर
मौके पर दुल्हन की एंट्री कैसे होगी, कैसे क्या होगा, दूल्हा की एंट्री कैसी होगी, कौन सा म्यूजिक बजेगा, ये उन्हीं का काम था। तो उसका नाम ज़ेन है, ज़ेन। और हम बैठे थे ऑफिस में वहाँ पे, और कहने लगा कि मैडम है ना, ये हल्दी में ये करेंगे, हल्दी में ये गाना बजाएंगे, जयमाल के वक्त आप ऐश्वर्या मैम से पूछ के बता दीजिए, निशान भैया से, कि वो क्या गाना बजेगा। और मैम जब वो हेलीकॉप्टर लैंड हो रहा होगा ना, तो है ना इसका बाहुबली का गाना बजाएंगे, नहीं हाँ उसने को बोला कि इस पिक्चर का गाना बजाएंगे। और जब आप स्वागत के लिए जाओगी ना, तो कभी खुशी कभी गम का गाना बजाएंगे। उसको कैसे पता? मैं सालों से, जब से कभी खुशी कभी गम पिक्चर आई है, मैं हर मीटिंग में यही बोलती हूँ कि वो जैसे शाहरुख खान उतरा था ऐसा मेरा बेटा उतरेगा, वो जैसे शाहरुख खान उतरा था वैसे मेरा बेटा उतरेगा। उसको कैसे पता? उसको नहीं पता, यूनिवर्स को पता। मैं आपको एक बात बताती हूँ बड़ी पते की, हमारी आज सारे भ्रम में आपके मिटा देती हूं। आप ये कहते हो ना 1 लाख रुपया हम कमाएंगे, 10 लाख रुपया हम कमाएंगे, मर्सिडीज हम खरीदेंगे, BMW हम खरीदेंगे, गलत बोलते हो। इसमें से कुछ भी हम नहीं करेंगे, वो करने वाला कोई और ही है। हमें क्या करना है? हर हाल में सपनों की लिस्ट बनानी है, हर हाल में गेस्ट की लिस्ट बनानी है, हर हाल में अपॉइंटमेंट लेना है, हर हाल में जाकर के प्रेजेंटेशन करना है, फिर क्लोजिंग करनी है, फिर फॉलोअप करना है, फिर साइन अप कराना है, फिर उनकी सपनों की लिस्ट बनवानी है, फिर उनके लोगों की लिस्ट बनवानी है, फिर उनसे अपॉइंटमेंट कराना है, फिर यही साइकिल हमें बार बार पूरा करना है। हम क्या करते हैं, जो बड़े काम जो हमें नहीं करने उसकी सोच में ज्यादा पड़े रहते हैं। वो तो ट्रस्ट रखो, फेथ रखो, वो हो जाएगा। आप सिर्फ बेसिक पे फोकस रखो और पक्का रखो, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। सारी इंद्रियों को इन्वॉल्व करके सपना देखने का साहस करो। आर यू रेडी?